मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप देख रहे हैं इस टाइम पे हर जगह सोशल मीडिया पे छाया हुआ है आयशा के बारे में कि आयशा ने खुदकुशी किया। आयशा ने खुदकुशी क्यों किया, उसको क्यों परेशान किया जा रहा था। ऐसे ही एक केस हमारे मालवनी में यहाँ मौजूद है। मालवनी पुलिस स्टेशन में इसका केस दर्ज किया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महाड़ा में मैडम रहती हैं, हम इनके पास आए हैं। हो सकता है इनको भी आयशा की तरह खुदकुशी करना पड़े। इनका यही कहना है कि पुलिस ने अगर कार्रवाई नहीं की तो मुझे भी खुदकुशी करनी पड़ सकती है। हम इनसे जानेंगे कि इनके साथ क्या हुआ, इनकी शादी कैसे हुई। मैडम, तो आप बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्दीकी रुकैया है। सिद्दीकी रुकैया। आपकी शादी कभी हुई थी? 2019 में 10 जून। 10 जून को। तो आपका लव मैरिज था कि फैमिली वालों ने कराया था? नहीं, फैमिली में करा, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज थी। तो जैसे कि धूमधाम से मंगनी होती, बहुत सारे रस्म होते, वैसा किया गया था कि डायरेक्ट शादी? नहीं, पहले मंगनी हुई। मंगनी के पहले ही वो लोग मांग किए थे कि बुलेट चाहिए और कैश चाहिए। तो उस दिन, जिस दिन मंगनी हुई, उस दिन रात में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, तो हम लोग ने तोड़ दिया मंगनी। फिर उसके बाद पुलिस चौकी गए, केस किए, एनसी लिखाए, तो भी वहाँ से कुछ हुआ नहीं। पुलिस स्टेशन से कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। उसके बाद आगे? उसके बाद वो लोग आए घर पे, बातचीत किए, मनाए, रिक्वेस्ट किए। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट गया? कंप्लेंट गया। उन्होंने डर से वो लोग ने माफ़ी मांगे, दोबारा आए, समझौता किए, रिक्वेस्ट किए कि नहीं हम लोग अच्छे से रहेंगे, ये वो। तो हम लोग, मेरे घर वाले ने शादी करा के दी। तो शादी के बाद आगे क्या हुआ? शादी के बाद हुआ कुछ दिन ठीक ठाक थे, उसके बाद भी लड़ाई झगड़ा, मेरे आदमी का ताना, गाली गलौज, मार मारी, और यहाँ जाना तो मारना, मॉल के बाहर जाना तो मारना। मेरी सास हमेशा गाली देती रहती थी, घर में लड़ाई झगड़ा। फिर उसके बाद बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हुआ, दहेज के लिए मांग। हुआ आपका तो बताया गया, आपके डैडी से थोड़ी देर पहले बात हुई हमारी कि शादी के दिन भी आपके साथ मारपीट हुई थी। तो क्या वाकई में शादी के दिन मारपीट हुई थी? हाँ, मतलब दुल्हन जिस दिन घर में आई थी उस दिन भी मारपीट हुई? हाँ, उस दिन भी हुई थी। तो उस दिन आपने शिकायत की थी घर वालों से कि आपने मेरी शादी ऐसी जगह करा की थी कि दुल्हन को ही? नहीं, उस दिन भी मैं कुछ नहीं बोली थी। मैं अब बोल रही, मैं पहले नहीं बोली थी कुछ। पहले आपने कुछ बोला नहीं? नहीं, घर में आपने नहीं बताया? नहीं बताई किसी को भी, कुछ भी नहीं। तो आप देख सकते हैं इनको जिस दिन शादी हुई, जिस दिन नई दुल्हन होती, उस दिन भी इनको मारा पीटा गया। ऐसा हो सकता है कि जो मंगनी के टाइम पे जो डिमांड किया गया था पुलिस स्टेशन तक मैटर, उसको टॉर्चर करने के लिए, उसका बदला लेने के लिए इनको शादी के दिन भी मारा गया। हाँ, तो आगे बताइए मैडम। आगे उस दिन, उसके बाद से लड़ाई झगड़ा होते गया, मारा मारी हुई। उसके बाद मेरे माँ बाप छुड़ा दिया, फ़ोन पे बातचीत नहीं, फ़ोन नहीं, घर वाले नहीं, ख़ानदान नहीं। फिर उसके बाद गांव लेके चला गया। गांव में मैं 1 साल थी, वहाँ पे भी मेरी लड़की मेरे को हुई। उसके बाद भी वहाँ पे गाली गलौज, मारा मारी हुई, लड़ाई मेरी किसी से, मेरे ख़ानदान से, मेरे बाप से कोई भी। ऐसा लगा कि जो शादी से पहले मंगनी में जो उनके साथ केस की बात की गई थी या दहेज के लिए जो उनको नहीं देगी, इस वजह से हमारे ऐसा कभी फील हुआ? हाँ, वो भी हुआ। वो लोग भी हाँ, वो हमेशा मेरा आदमी बोलता था, मेरी सास, कि तुम गाड़ी मांगे तो गाड़ी नहीं दिए, बुलेट मांगा तो बुलेट नहीं दिए। रास्ते पे मेरे को लेके गया था मॉल के बाहर, वहाँ पे मेरे को गाड़ी का डिसबैलेंस हुआ तो वहाँ पे भी मेरे को मारा। बोले तेरे गाली दे के बोला तेरे बाप से बुलेट मांगा तो ये क्या दिया है। अच्छा, तुम्हारे डैडी ने दहेज में मतलब गाड़ी दिया था? यूनिकॉर्न दिए। अच्छा, मतलब बुलेट मांगा गया था तो यूनिकॉर्न दिए थे। अच्छा, कुछ कैश वगैरह का डिमांड किया गया था? 2 लाख कैश भी दिए हैं। दिए। और मांगा कितना गया था? 5 लाख। मतलब 5 लाख मांगा गया था, 2 लाख दिया गया, इसलिए उसके लिए भी आपको टॉर्चर किया गया? उसके लिए भी टॉर्चर हुआ। उसके बाद गांव गए, वहाँ पे भी मेरे पूरा ख़ानदान, रिश्तेदार, माँ बाप, मुझे ना देखना ना बोलना, कुछ भी नहीं था मेरे पास, सिर्फ वो लोग ही थे मेरे साथ में। मतलब उन्होंने पहले से प्लानिंग द्वारा आपका माँ बाप के साथ जो कनेक्शन था, कॉन्टेक्ट से पूरा हर एक चीज़ बंद हो गया था। और मेरी उसके बाद आपको टॉर्चर किया गया? उसके बाद भी वहाँ बहुत मारा मारी। मैं वहाँ से भागने की कोशिश करी लेकिन मैं भाग नहीं पाई थी। मतलब इतना परेशान किया गया कि आप घर मैं एक दिन रात में भाग रही थी लेकिन वो लोग ने मुझे पकड़ के लेके आ गए। मतलब गाँव से? गाँव से। तो पकड़ने कौन आया था? वो मेरा देवर था जी। और मेरी सास। मतलब दरवाज़ा खोल के मैं भागी। भागे थे? झगड़ा हुआ था, मारा मारी हुई थी, बहुत ज़्यादा मार दिया था, मेरा मुंह दबा दिया था। तो मैं दरवाज़ा खोल के भागने की कोशिश की लेकिन मैं भाग नहीं पाई थी। मुंह दबा मतलब जान से मारने की कोशिश की गई? मेरे मुंह पे हाथ रख दिया था, मेरी सास, आवाज़ भी बंद हो गई थी, मेरी आवाज़ एकदम, गला पूरा बैठ गया था। मतलब ऐसा फील हुआ कि जान से मारना चाहते हैं? ऐसा हाँ, ऐसा ही हुआ था। मतलब जान से मारने की कोशिश किए थे? लेकिन फिर उसके बाद भी मुझे वो लोग ने अपने उसमें उतार लिए, समझा के बुझा के 1 हफ्ता 10 दिन वो लोग ने बात नहीं की है। फिर धीरे धीरे मेरा किसी से बातचीत नहीं था। मैं किसको बताऊँ, क्या बताऊँ, मेरे पास फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, आजू बाजू में कोई नहीं, तो मैं फिर किसी को कुछ नहीं बताई। तो यहाँ दोबारा कैसे आए?
गांव से? उसके बाद मेरी लड़की भी वहाँ हुई, उसके बाद भी मेरे को मेरे अम्मी अब्बा किसी को देखने नहीं दिया, फ़ोन पे बात नहीं, कुछ नहीं। मेरी लड़की हुई तो उसके लिए भी मेरे अब्बा को फ़ोन किया था कि 8,000 10,000 की ज़रूरत है, वहाँ से भिजाओ। मतलब लड़की उसकी है हाँ और पैसा उसको दहेज के लिए चाहिए? हाँ मतलब कि उनके तेरे बच्चे अब्बा के से लिए, मुझे हाँ। कुछ पैसा चाहिए, अभी मेरे पास पैसा नहीं, तेरे अब्बा से मंगा। मतलब आपका पति क्या अपाहिज है, कमाता वमाता है कुछ कि नहीं? कमाता था, क्या काम करता है? एक्टिंग है, एक्टर है, शूटिंग लाइन में है, सीरियल में है, क्राइम पेट्रोल में है। लेकिन आप तो बता रहे हो 8,000 भी उसकी औकात नहीं है, अपाहिज उनको लगा तो अपाहिज है। फिर उसके बाद भी मेरा अब्बा नहीं दे क्या पाए, नाम है आपके लॉकडाउन हस्बैंड था। का? अब्दुल्ला सिद्दीकी। अब्दुल्ला सिद्दीकी। कहाँ रहते हैं, उनका एक्चुअल में घर कहाँ है अभी? वो तो गांव में है, लेकिन अभी यहाँ पे मालवनी आज़मी नगर में है, मालवनी आजमी नगर में? और एक हाउसिंग बोर्ड में है, वो हैवी पे है। अच्छा, हेवी पे हाउसिंग बोर्ड में उनका घर है? हाँ, और मालवनी में आजमी खुद नगर का में है, उनका आज़मी नगर खुद का घर है, तो और गांव मतलब में बहुत सारी प्रॉपर्टी है। मतलब अभी आजमी नगर में जो उनका खुद का घर है, वहीं पे आपका दूल्हा मतलब क्या कहेंगे उसको, डोली गई थी शादी की? कि नहीं गाँव गए थे? नहीं, ये यहाँ पे दूसरी गली में, दूसरी गली मतलब शादी करके आपको लेके कहाँ हैवी गए? वाले रूम में लेके गए थे। मतलब अभी यहाँ पे रहते थे महाड़ा दूसरी गली में पीछे, फिर अभी चेंज करके हाउसिंग बोर्ड में गए। मतलब जब आप दुल्हन बन के गए थे तो उनको उनके घर पे नहीं उनके गए? घर पे नहीं गए थे, वो रेंट पे दिए दूसरे घर हुए पे थे, गए? दूसरे घर पे लेके गए। फिर उसके बाद तो गाँव गाँव क्यों शिफ्ट हुए थे? यही लड़ाई झगड़े से बोलते हैं कि तेरे माँ बाप मार खिलाते हैं, तेरे माँ बाप झगड़ा करवाते हैं, तेरे माँ बाप की वजह से होता है, अपने माँ बाप छोड़ दे, हर एक चीज़ छोड़ दे, खानदान छोड़ दे, सिर्फ मेरा परिवार लेकर रहे, मुझे लेकर रहे। अगर आपके हस्बैंड ने ये कहा कि आपके माँ बाप उसको मारपीट करवाते हैं, हम लोग के बीच में जो झगड़ा होता है, जो मारामारी होती है, वो तेरे माँ बाप फ़ोन आता है तो तू भड़क जाती है, बात करती है तो तू घूम जाती है, उसकी वजह से। मतलब उसने पहला ये और किया वो कि बहुत आपको उल्टा सीधा गाली गलौज भी किया है, फैमिली को लेकर? फैमिली को लेके बहुत गाली। फिर उसके बाद इस वजह से गाँव लेके चला गया, पूरा सामान उठा के, हर एक चीज़ लेके। फिर वहाँ पे भी गाली गलौज, जो वहाँ पे भी मेरी लड़की हुई तो किसी को देखने नहीं दिया, कुछ भी नहीं है, बातचीत भी नहीं यहाँ थी। पे जब तुम फिर आए, जब वापस आना हुआ तो मेरे अब्बा को वहाँ पे फिर एक दूसरा झगड़ा मैटर हो गया था उसके भाई को लेके, तो वहाँ पे भी पूरे गांव वाले आ गए थे मारने के लिए, तो वहाँ से भी मजबूरन खाली करके आना पड़ा, यहाँ पे शिफ्ट हुई, यहाँ मुंबई वापस संभालने के। अच्छा, यहाँ पर आए तो मेरे अब्बा से बातचीत हुई, उसमें भी मेरे अब्बा ने 10,000 दिए, वो मांगा, उसने भी मेरा अब्बा 10,000 दिए उधार, यहाँ पे आने के लिए। मतलब उसकी इतनी हालत खराब है कि गांव से आने के लिए टिकट का भाड़ा उसके पास नहीं था? नहीं था, तो वो भी 10,000 दिए आने के लिए। ट्रक में आए हम लोग सामान के साथ में, उसमें भी लड़ाई झगड़ा, उसमें भी मेरे को मारा। तो जब आप आए, कभी आए? हम लोग आए थे कुछ लास्ट अक्टूबर को आए थे। मतलब लॉकडाउन के अंदर है, 2020 में हाँ, आए? लास्ट अक्टूबर को आए थे। ट्रक के अंदर है? ट्रक, मतलब जब गाड़ियाँ चालू नहीं थी, हाँ। तब चल रही थी? जब आए थे। यहाँ आने के बाद क्या अपने मम्मी डैडी के पास आप आए हो कि वो कहीं रह रहे थे? नहीं, वो घर पे ही थे, वो भी काम धंधा ही अपना कर रहे थे। उसके बाद में उनका गाँव से जब आप आए तो आप अपने ससुराल में गए थे? ससुराल में आए थे, ससुराल में आए थे, ससुराल में आए। उसके बाद जो थोड़ा नॉर्मल हुआ, पैसा मिल गया था, आने मिला, हर एक चीज़ उसको सही हुआ, तो आके मेरे अम्मी अब्बा से थोड़ी बहुत बातचीत की, चालू हुआ, थोड़ा बहुत आए गए। वो कुछ पीरियड में ही थोड़ा टाइम ही सही थे। फिर उसके बाद में उनका कुछ मैटर हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। किसके साथ? वो उनका कोई दोस्त था, अच्छा, उनका कोई दोस्त था, उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। आपको पता है कि किस वजह से झगड़ा हुआ? झगड़ा मुझे नहीं मालूम किस वजह से हुआ। अभी आपने देखा है कि इनका हस्बैंड कितना लालची है, बार बार दहेज का डिमांड करता है। अब हम जानेंगे कि उनके फैमिली में कितने लोग रहते हैं, क्या सारे लोग लालची ही है या घर में कोई और भी परिवार है जो कोई बिजनेस करता है, कोई काम करता है जिससे घर चले। तो मैडम आप ये बताएंगे कि आपके हस्बैंड, जैसे आपने बताया कि वो फिल्म लाइन में है, और आपके ससुर जी क्या काम करते हैं? मेरे ससुर नकली फर्जी कॉपी बना के चंदा काटते हैं, मदरसे में जाके नकली चंदा काटते हैं। नकली चंदे की बुक बनाकर बना के वसूली करते हैं? हाँ। और फैमिली में कौन कौन है वैसे? मेरी सास, ससुर, देवर और मेरा आदमी। देवर क्या काम करता है? पेंटिंग का, कलर का काम करते हैं। वो भी ऐसी तो कुछ नहीं करता? कहाँ पे काम करते हैं कलर का? गोरेगांव, जोगेश्वरी, ठीक है, मतलब यहाँ नज़दीक में ही? नज़दीक में ही। ठीक है। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि इनके ससुर नकली मस्जिद का चंदे का बुक बनाकर भी लोगों को ठगते हैं, और बेटा शादी करके ससुर को लूट रहा है।
जैसे आपने क्राइम पेट्रोल में बहनों ने बताया कि उनके हस्बैंड काम करते हैं, तो अक्सर उसमें यही सब दिखाया जाता है कि किस तरह लोगों को लूटता है, नकली शादी की जाती है, दहेज के लिए परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। बेमतलब किसी को किस तरह से परेशान करना चाहिए, उनको तो ट्रेनिंग क्राइम पेट्रोल से ही मिल गई रहेगी, जिसको अभी वो प्रैक्टिकल अपने ही ससुर के साथ में, अपनी बीवी के साथ कर रहे हैं। ये बताओ कि अभी रिसेंट में ये तो मारपीट हुई, तो किस दिन मारपीट हुई जिसकी वजह से आपको यहाँ पे मायके में आना पड़ा? मारपीट हुआ वही कि तेरे माँ बाप छोड़ दे, खानदान छोड़ दे, और उसके बाद अगर जा दिया है, क्या गाड़ी दिया है, मतलब दहेज के लिए ही बोलते थे, वो लोग ताना मारते थे दिन भर। आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया इसका? कंप्लेंट किए, पुलिस स्टेशन में गए, कितनी बार पुलिस स्टेशन में गए तो कुछ वो लोग ने एक्शन नहीं किए। उसके बाद एफआईआर भी हुआ तो उसमें भी बहुत रखड़ा है। उसके बाद जाके एफआईआर हुआ, एफआईआर होने के बाद भी वो लोग कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं पुलिस वाले भी। मालवनी पुलिस स्टेशन में? मालवनी पुलिस स्टेशन में। आपको पता है कि ड्यूटी पे उस टाइम कौन सा ऑफिसर था, किसके हाथ में केस है? केस कोहली के हाथ में है, कोहली का ऑफिसर कोहली है? साहब। ओके, केस नंबर कुछ मालूम है आपको? ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके डैडी से। FIR है। ठीक है, अब हम इनके डैडी से बातचीत करेंगे कि इनकी बेटी के साथ इतना अत्याचार हुआ है, तो इन्होंने अभी तक क्या किया, क्या पुलिस स्टेशन में कंप्लेन इन्होंने की? मैं शुरू बताऊँ? हाँ जी बताइए। शुरू बताऊँ स्टार्टिंग? हाँ आप बताइए हमें कि जब आपकी बेटी का सगाई टूट गया था, वो लोग पैसों का डिमांड कर रहे थे, सुनिए। तो आपने? ऐसा है कि उसने जब मेरा उसका रिश्ते का बात हुआ, शादी का बात हुआ, तो उसने मेरे घर पे आया, तो उसने हमको बोला भाई हमारा लड़के को यहाँ बुलेट मांग रहा है, ये मांग रहे, 5 लाख रुपया मांग रहा है। तो उसको मैंने जवाब दे दिया कि हमको शादी नहीं करने का है, मैं इतना दहेज नहीं दे पाऊँगा, हमसे जो बन पकेगा मैं दूँगा। उसको समझा के भेज दिया। फिर इधर उधर रिश्तेदारी में सबसे खुशामत किया, जरूरी किया, मिनती किया, हाथ जोड़ा, पैर लगा। कंप्लेन भी हुई थी पुलिस स्टेशन में कि उसने डिमांड किया है? नहीं, पहले जब ये स्टार्टिंग में जब हुआ तो उसको मैं जवाब दे दिया। उसके बाद में सबसे सिफारिश करवाया उसने, और सबको बुलाया कि शादी कर दो भाई, सब जिम्मेदार हुए। तो उसके बाद मैंने फिर मंगनी कर दिया। मंगनी हुआ, मेरे यहाँ से मेहमान भी नहीं गए, और उसके घर पे गया और वहाँ पे आपस में बातचीत करने लगे कि तेरे ये क्या दिए, वो क्या दिए। फिर रात को हमको 2 बजे फ़ोन किया कि तुम घर पे आओ। मैं घर पे गया उसके, तो मैं बोला क्या बात है भाई, इतने बजे रात को 2 बजे 3 बजे तुमने बुलाया? बोला हमको बोल रहे हमारी रिश्तेदार ये नहीं दिए, वो नहीं दिए। मैं बोला जो देने था हमको दिया, बाकी जो हो सके मैं शादी में ही दूंगा। फिर मैं शादी नहीं कर रहा था, फिर भी इधर उधर से जोर सपोर्ट करके बोले भाई शादी कर दो, शादी कर दो। तो मैंने शादी करवा दिया। शादी हुआ, उसको मांगा, हमको 5 लाख रुपया मांगा, मैं 5 लाख रुपया नहीं दिया, 2 लाख रुपये दिया। गाड़ी यूनिकॉर्न दिया, टीवी दिया, फ्रिज दिया, पलंग दिया, कबाड़ दिया, पूरा सब सामान दहेज दिया, 2 लाख रुपया दिया। उसके बाद में लेकर गया। उसके बाद में लड़की को यहाँ टॉर्चर करता था, मारता था, पीटता था। मेरे घर से बातचीत कराना बंद कर दिया, मोबाइल से बातचीत कराना बंद कर दिया। गांव में लेकर इसको चुपके से चला गया। बोला मैं अपना तुम सामान सब लेकर जा रहा हूँ, मैं गांव में शिफ्टिंग करूँ। मैं बोला जहाँ मर्जी जहाँ तू लेकर जा, हमसे कोई मतलब, लड़की मेरे ठीक ठाक रहने चाहिए। लेकिन गाँव में भी लेकर गया, वहाँ भी मारा पीटा सताया। लड़की मेरे को नहीं बताए, उसके पेट में प्रेगनेंट थी, मारा पैर से, उसके पसड़ी में बच्चा अटक गया। फिर हमको वहाँ से धमकी दे रहा है पैसा दो नहीं लड़की मर जाएगी, ये होएगा, मैं तुम्हारे नाम से कंप्लेन करूँगा। और उसके बाद भी ने उसको 10,000 रुपया भेजा यहाँ से। फिर बोला मैं मुंबई आना चाहता हूँ, मुंबई आऊँगा, हमको पैसा चाहिए। फिर मैंने 10 रुपया दिया है, मुंबई आया, उसको घर पे खिलाया पिलाया, 2 दिन रखा। उसके बाद में फिर उसको मारने लगा, पीटने लगा, टॉर्चर करने लगा। और मेरी लड़की हमसे नहीं बताती कुछ। लास्ट में भी क्या, बीच में जब फिर पैसा मांगा इससे, तो ये मारने चला उसको, तो ये भाग के आई मेरे के वहाँ से। बोली मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा। तो हमको आई घर पे बताने लगी, तो मैं दौड़ के गया उसके घर पे। फिर मेरा उसका हाथापाई हुआ। बोलता हमको पैसा दो, नहीं तो अपनी लड़की को लेकर जाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो मैं लड़की को रखूँगा, नहीं तो लड़की को नहीं रखूँगा। फिर मैंने जाके FIR किया। FIR करने के बाद उन लोग लेटर भी नहीं दे रहे थे। सुबह 12 बजे से लेकर रात को 10 बज गया, FIR लेटर नहीं दिए थे। फिर दूसरे दिन बोले कांस्टेबल होएगा, मैडम के पास जाओ। फिर FIR लेटर दिए। फिर कोहली के हाथ में गया केस। अभी तक कोहली में रोज़ जाता हूँ चौकी में, बोलता हूँ 2 दिन के बाद आओ, 2 दिन के बाद आओ, 2 दिन के बाद आओ। और उन लोग सफारा है, ना उसको अरेस्ट करते हैं, ना सुनवाई करते हैं, ना उसको पकड़ते हैं, ना कुछ करते, ना सामान दिलाते, ना कपड़ा दिलाते, कुछ भी नहीं दिलाते हैं। तो आपने देखा कि इतना प्रॉब्लम हुआ, क्यों हुआ? एक पिता अपनी बच्ची को खुश रखने के लिए दहेज देता है इतना ज़्यादा, और हर बार वो डिमांड बढ़ते जा रही है सामने वाले की।
पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट जाने के बाद भी मालवनी पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर है मिस्टर कोहली जी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस पर कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो आपको लोगों को अच्छे से पता है कि हर जगह सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया, हर मीडिया में यही चल रहा है कि दहेज के लिए, दहेज की वजह से हमेशा लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब होती है। आपने अभी देखा होगा रिसेंट में आयशा ने खुदकुशी की। क्या आप लोग चाहते हैं या पुलिस चाहती है कि दूसरी आयशा हमारी ये आपा बने? धन्यवाद। समाज की खबरें हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।